हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, हम लोग जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को मालूम है, मैथमेटिक्स रीट लेवल फर्स्ट के लिए हम मैथ के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज टॉपिक स्टडी करते हुए आ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ लिया था कि 3 डिजिट की संख्याओं को किस तरीके से गुणा किया जाता है। क्लियर बच्चों? 3 डिजिट की संख्याओं को किस तरीके से गुणा किया जाता है, उस टॉपिक की स्टार्टिंग की थी, जिसके अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था पिछली क्लास में, वो किया था बच्चों कि 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। क्लियर? 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमने स्टडी किया, वो हमारा मेन टॉपिक था बच्चों, वो था 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना। इसके अंदर बच्चों हमने बात करी थी आपसे, वो करी थी 3 अंकों की संख्याओं का हम क्या क्या स्टडी करेंगे। उसमें पहला पॉइंट है 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। ये हमारा पहला टॉपिक था बच्चों। इस पर हमने पिछली क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे आपके, ठीक है, उन सबको हमने स्टडी किया और सीखा हमने कि किस तरीके से अगर आपसे पूछ ले, कोई भी 3 अंकों की संख्या दे दे और आपसे डायरेक्ट पूछ ले, जैसे कि 224 का स्क्वायर क्या होगा, इस तरीके से अगर आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे के पूछ ले तो आप कैसे करोगे। तो हमने बात करी थी बच्चों इन संख्याओं की। अपन ने सीखा था 100 से लेकर के और 999 तक की आपकी जितनी भी संख्याएं थी, ये बच्चों 3 अंकों की संख्या होती हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं होती हैं। और ये 3 अंकों की संख्याओं के बारे में हमने जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे थे इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा की दृष्टि से देखे तो, या हमको तो एक तरीके से बात करनी थी, सीखना ही है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होते, ठीक है, तो आप किस तरीके से करोगे, तो वो मेथड हमने सीखा था। इसके अंदर जो पिछली क्लास में बात करी थी, किसी भी 3 अंकों की संख्याओं का हम जब भी क्या करते हैं, वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, तो बच्चों 3 स्टेप हमने सीखी थी। अगर हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बच्चों हमने बात करी थी अंतिम 2 अंकों का क्या करते हैं हम, अंतिम 2 अंकों का क्या कर लेते हैं बच्चों, वर्ग करते हैं। तो अंतिम 2 अंकों का अगर हम वर्ग करेंगे सबसे पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में बच्चों हमने बात करी थी क्या करते हैं, दोनों अंकों को, जो अंतिम दोनों अंक हैं, इनको हम आपस में ऐड करेंगे और बच्चों उस रेंज से गुणा कर देते हैं जिस रेंज में वो संख्या है। तो ये 224 क्या है आपकी, 224 किस रेंज की संख्या है बच्चों, ये आपकी 201 से और 299 तक के अंकों के बीच का अंक है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप को 2 से गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे। और थर्ड स्टेप में जो हमारा बचा हुआ अंक है, तो यहाँ पर बचा हुआ अंक बच्चों 2 है, तो हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। क्लियर? ये चीज हमने सीखी थी। अब अगर हम अपन बात करें तो चॉइस का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो जो कुछ स्टूडेंट नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि डायरेक्ट आप 2 अंकों का स्क्वायर जिन्होंने नहीं सीखा हो, वो जाकर के क्लास को जरूर देखें। हमारी पिछली क्लास में मैंने सिखाया आपको 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर भी मैं सिखा देता हूँ एक बार। 24 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसके अंदर 2 अंक है, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक का क्या करते हैं, वर्ग। तो इकाई के अंक का वर्ग 16 आ जाएगा। फिर बच्चों हम करते हैं दोनों अंकों को गुणा करके डबल कर देते हैं। दोनों अंकों को गुणा करेंगे तो 8 और डबल करेंगे तो फिर से बच्चों 16 आ जाएगा। और दहाई के अंक का क्या कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं बच्चों, वर्ग। और जब भी इसको लिखते हैं तो हम किस वे में लिखते हैं, हम एक एक संख्या को लिखेंगे। जैसे 16 है हमारा, तो 16 का बच्चों हम लिखते हैं 6। उसके बाद में 16 में से एक बची, जो बच्ची क्या बच्चों, हासिल। और हासिल जाकर के अगली संख्या के अंदर क्या हो जाएगी बच्चों, ऐड हो जाती है हमारी। तो 16 और 1 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का हम 7 लिखेंगे और फिर से एक हासिल बचेगी,
वो आपकी अगली संख्या में ऐड हो जाएगी और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 576। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 576, ये आया हमारा 24 का स्क्वायर। अब बात करते हैं तो बच्चों 24 और 24 को जोड़ते हैं हम तो कितना आता है 48, और 48 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो बच्चों कितना आता है हमारा 96, और 2 का स्क्वायर अगर हम देखें तो हमारा होता है 4। तो ये संख्याएं हम लिख लेंगे बच्चों, ये हमने लिख ली है। अब हम किस तरीके से लिखते हैं आंसर, तो बच्चों जब भी हम आंसर लिखेंगे तो देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप वाली संख्या आई वो आई 576। तो बच्चों जब भी हम 3 अंकों की संख्या को वर्क करते हैं तो हम दो दो डिजिट के पेयर में आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे 76, और यहां से जो 5 कैरी बची है बच्चों वो जुड़ जाएगी अगले नंबर पर, और 96 और 5 को अगर बच्चों हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों 101। और 101 में से हम फिर से क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे केवल और केवल 01, और जो आपका यहां पर बचेगा 1, एक हासिल बचेगी वो फिर से अगली संख्या में ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5। तो जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 224 का। अगर आपसे एग्जामिनर वर्ग पूछ ले तो उसका जो आंसर है वो आ जाएगा बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 50 176। कितना आएगा बच्चों 50 176। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आसानी से क्या कर लिया बच्चों, इस संख्या का, दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात कर लिया। तो बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में सीख लिए थे। अब कुछ स्पेशल मेथड जो कि इसका 3 अंकों की संख्याओं में हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे बच्चों, आज की क्लास के जो टॉपिक पे बेस्ड होगी वो इस टॉपिक पे होगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपकी कोई सी भी 3 अंकों की संख्या हो और किसी भी 3 अंकों की संख्या से गुणा करवाए आपसे, तो हम किस तरीके से गुणा कर पाते हैं उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना बच्चों, ये हमारा मेन टॉपिक था। और इसी टॉपिक के अंदर बच्चों हम क्या सीखेंगे कि अगर आपको किसी भी तरीके से कोई सी भी संख्या दे दी जाए, जैसे 311 दे दिया, और 311 को बच्चों एग्जामिनर आपका 226 से मल्टीप्लाई करा ले, तो आप किस तरीके से बच्चों गुणा कर पाओगे, इस ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन के बारे में हम सीखेंगे आज की क्लास में। तो बच्चों जो आपके क्वेश्चन रहने वाले ना वो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। देखिएगा अगर 3 अंकों की कोई सी भी संख्या दे दे, जैसे आपको 576 दे दिया, ठीक है, और इसको गुणा करवा लिया आपका 232 से, तो क्या बच्चों अब यहां पर सेम संख्या के साथ तो गुणा हो नहीं रहा, ठीक है। अगर सेम संख्या के साथ गुणा होता तो वो तो एक्चुअली वर्ग ही हो जाता, आपका वर्ग वाला कॉन्सेप्ट हो जाता ना, तो हम अप्लाई कर देते। बट यहां पर जो पहली संख्या 3 अंकों की दी गई है वो भी एक अपने आप में अलग संख्या है, और दूसरी संख्या जो कि आपकी 3 अंकों की दी गई है बच्चों वो भी अपने आप में एक अलग संख्या है। तो देखिएगा जब भी अगर हम इस तरीके से संख्याओं का गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, तो देखिएगा बच्चों स्टैंडर्ड मेथड जो हम यूज करते हैं वो क्या करेंगे, मान के चलते हम ए बी सी 3 अंकों की कोई एक संख्या है, इसको गुणा करते हैं हम डी ई और जी के साथ में, क्लियर। और जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वही हमारा क्या होगा, वही फाइनल आंसर होगा। तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, देखिएगा जब भी हम क्या करते हैं 3 अंकों की कोई दी गई संख्याओं को 3 अंकों वाली किसी अन्य संख्या के साथ में गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, मान के चलते हैं ये 3 अंकों की संख्या एबीसी है और ये 3 अंकों की संख्या डीईजी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप देखिएगा हम करते हैं दाईं तरफ से, यानी कि राइट साइड से एक एक कॉलम को हम क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो इस कॉलम की बात करें बच्चों, आप समझ रहे हो कॉलम क्या होता है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन के अंदर जो भी संख्याएं वो आपकी एक कॉलम कहलाती हैं। तो यहां पर सी और जी एक कॉलम है, तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट स्टेप में गुणा करेंगे बच्चों वो करेंगे सी और जी को। तो बच्चों ये किया हमने गुणा। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की ओर।
सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जब ये फाइनल कर लिया तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई जी। तो बच्चों हमने फर्स्ट स्टेप में सी और जी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, अब करेंगे हम अगले कॉलम के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे बच्चों बी जी प्लस सीई, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। ये जब बच्चों फाइनल हो जाएगा, अब बच्चों हम करेंगे थर्ड स्टेप, ये आपकी दूसरी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, यही आपकी एबीसी और यही आपकी डीईजी। थर्ड स्टेप में हम करेंगे ए को जी के साथ में, डी को सी के साथ में और बी को ई के साथ में। ए जी प्लस बी सी प्लस बी, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपस में ऐड कर लेंगे। चौथी स्टेप में अब क्या करेंगे बच्चों, जब तीनों को हमने अभी इस कंडीशन में थर्ड स्टेप में तीनों कॉलम यूज कर लिए, तो अब बच्चों क्या करेंगे, हम दाईं तरफ से एक एक कॉलम को छोड़ते जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इस कॉलम को छोड़ देंगे, हम ओनली ए बी और डी के बारे में बात करेंगे। तो ये चौथी स्टेप में हम करेंगे इन दोनों को आपस में गुणा। तो इनको गुणा करने पर क्या हो जाएगा, डी बी प्लस ए ई। और पांचवी जो स्टेप होगी बच्चों, उसमें क्या करेंगे, फाइनली हम सेकंड लास्ट कॉलम को भी छोड़ देंगे और केवल ए और डी आपका बचेगा, इसको आपस में गुणा करेंगे। ये आपकी पांचवी स्टेप कहलाएगी। फर्स्ट स्टेप को भी लिख देता हूं जो बच्चों हमने किया था, सी और जी को आपस में गुणा किया था, तो ए और डी। इस तरीके से बच्चों अब जो भी इनको गुणा करने पर एक पर्टिकुलर एक कोई नंबर आएगा, ठीक है। अब वो नंबर क्या आता है हम विद एग्जांपल देख पाएंगे, ठीक है। और किस तरीके से हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। तो उस पर बात हम जब वर्ग पढ़ा था तब भी हम कर चुके हैं। जब भी बच्चों फाइनल रिजल्ट हम लिखते हैं ऐसे, तो हम क्या करते हैं, 3 अंकों की जब भी किसी संख्या का गुणा करते हैं तो हम 2-2 डिजिट में ही लिखते हैं। तो आइएगा एक बेहतरीन सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, मान के चलते हैं आपका कोई क्वेश्चन है, एग्जामिनर के द्वारा अगर परीक्षा में दे दिया जाए आपको 2 4 1 मल्टीप्लाई 318, ये आपको दोस्तों गुणा करना है। तो आप किस तरीके से करोगे, आइएगा सोल्व करते हैं, देखते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले इनको क्या लिखेंगे, एक कॉलम के रूप में हम इनको देख सकें समझ सकें, इसलिए हम इनको क्या लिखेंगे, दो अलग अलग लाइनों में दोनों नंबर्स को लिख लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला स्टेप। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 1 बाई 1। देखिएगा, हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले कॉलम को दाईं ओर से, पहले कॉलम के अंदर जो हमको संख्या दी गई है हम उनको आपस में क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले कॉलम में जो बच्चों हमको संख्या दी गई है उन संख्याओं की बात करें तो हमको क्या दिया गया है, 1 और 1, यानी कि जो पहली वाली संख्या है उसके अंदर पहली जो संख्या होगी वो होगी आपकी 1 और जो दूसरी संख्या होगी बच्चों वो होगी 8। तो 1 और 8 को जब हम गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 8। दूसरी स्टेप की बात करें हम तो बच्चों दूसरी स्टेप में आप क्या करते हो कि दोनों कॉलमों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। दोनों कॉलम्स को क्या करते हो बच्चों, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। तो दोनों कॉलम कौन कौन से, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम 8 को गुणा करेंगे 4 से और प्लस करेंगे 1 को गुणा 1 से, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम फाइनली लिख देंगे। तो 8 और 4 को गुणा करने पर आया 32, 1 को गुणा करने पर आया 1 और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा बच्चों 33। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। देखिएगा, इसमें क्या करेंगे हम, आपके तीनों कॉलमों को आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब भी तीनों कॉलमों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या करते हैं, जितने भी बाहरी कॉलम है, जो दो कॉलम यहाँ पे बाहरी हैं, एक कॉलम ये और ये कॉलम ये, तो इनको आपस में सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम बच्चों गुणा करेंगे 2 गुणा 8 को, ठीक है। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 गुणा 1 को, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। इसके बाद में बच्चों जो हमारे पास में ये संख्या बचेगी, जो बीच वाला कॉलम बचेगा, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 गुणा करेंगे
1 के साथ में, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे 8 दूनी 16, 3 को 1 से गुना किया 3, 4 को 1 से गुना किया 4, और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया 16, 3 19 और 4 23, तो उसको हम लिख देंगे बच्चों एज इट, जैसे टोटल जोड़ आएगा उसको यों की यों लिख देंगे। इसके बाद में अब अगर बच्चों बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जब फाइनली तीनों कॉलमों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो हम क्या करेंगे, दाईं तरफ से अब एक एक कॉलम को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब दोस्तों हमारे पास में केवल और केवल आपके 2 कॉलम बचने वाले हैं, ये वाले, तो हम इनको आपस में गुणा करेंगे, तो 2 गुना 1 प्लस 4 गुना 3 कर लिया बच्चों, और जो इनका रिजल्ट आएगा उसको लिख देंगे 2 गुना 1 करने पर 2 और 4 गुना 3 करने पर 12, और 12 और 2 आपका आया बच्चों 14। फिफ्थ नंबर की स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हम दूसरे कॉलम को भी छोड़ देंगे। अब दोस्तों केवल और केवल एक कॉलम बचेगा आपका, इस कॉलम को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 3, और इसको गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा आपका 6। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो आपके पास में जो नंबर आए बच्चों, कितने नंबर आगे। सबसे फर्स्ट स्टेप को अगर आप देख रहे हो तो क्या आया बच्चों, फर्स्ट स्टेप में जो नंबर आया बच्चों वो आया आपके पास में 8। सेकंड स्टेप को जब हमने इस तरह प्रोसेस से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आया बच्चों 33, थर्ड स्टेप में 23, ठीक है, और फोर्थ स्टेप में 14 और फिफ्थ स्टेप में 6। अब बच्चों जैसे हमने 2 अंकों को गुणा करने का जो मेथड पढ़ा था उसमें हम क्या कर रहे थे, एक एक संख्या को लिखते हुए आ रहे थे, तो जब भी अब इसका आंसर लिखेंगे तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, एक एक संख्या के मेथड में लिखेंगे। देखिएगा जो आंसर आएगा हमारा उसको देखिएगा लिखेंगे किस तरीके से। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, 1 गुना 8 करने पर हमारा आया 8, तो केवल और केवल हम लिखेंगे 8। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो बच्चों यहां पर है 33, तो 33 का लिखेंगे बच्चों 3, और जो शेष 3 है वो बच्चों अगली संख्या में जाके क्या हो जाएगा, एज ए कैरी एड, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 26। 26 का हम लिखेंगे 6, और फिर से जो आपका यहां पर 2 बचेगा वो क्या होगा बच्चों, यहां पर जाकर के हो जाएगा ऐड, ठीक है। तो आपका जो 2 है बच्चों वो आपका ऐड होगा यहां पर नेक्स्ट स्टेप में 40 और प्लस 2, ये हो जाएगा बच्चों 60। 60 का भी अब फिर से लिखेंगे हम बच्चों ओनली और 6, और अब यहां पर बच्चों आपका बचा 1 जो कैरी है वो बच्चों लास्ट फाइनल स्टेप में ऐड होगा, ये आएगा हमारा 7, और हम 7 को लिख देंगे यूं की यूं, और जो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों वो आएगा 76638। क्लियर, 76638। ये आपका बच्चों 241 को अगर हम 318 से गुना करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। आइएगा इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन लेंगे बच्चों, जब तक आपके समझ में नहीं आ जाए तब तक हम 2 या 4 क्वेश्चन समझ के देखेंगे। अगर मान के चलते हैं बच्चों हमको कोई संख्या दी जाती है 605 गुणा 714, ये कोई संख्या दी जाती है बच्चों, देखते हैं इसको हम कैसे गुणा करेंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना, हमको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसको अरेंज कर लेना है। तो हम लिखेंगे 605 और नेक्स्ट लिख देंगे 714, इसको बच्चों हमको क्या करना है, गुणा। तो आइएगा हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 हमारा आ जाएगा 20। दूसरी स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों कॉलमों को, पहले और दूसरे, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम, ये हमारा थर्ड कॉलम, पहले और दूसरे कॉलम को क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, और फाइनल हमारा आएगा 5। थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो आपके एक्सटर्नल कॉलम है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, और जो मिडिल वाला कॉलम है बच्चों उसको आपस में गुणा करेंगे। तो हम 6 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों आएगा 24, 7 को 5 से गुणा करेंगे बच्चों आएगा 35, और 1 को 0 से गुणा करेंगे 0। इसको हम फाइनली ऐड कर लेते हैं तो बच्चों हमारा आएगा 9, और 3 और 2 5, 59 आएगा। फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और शेष 2 कॉलमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 7 को 0 से करेंगे 0, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 7 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, और फाइनल हमारा आएगा ओनली ऑन 6। फिफ्थ स्टेप की बात करें तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, 2 कॉलमों को छोड़ देंगे और केवल जो लास्ट कॉलम है हमारा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 7 को, ये आएगा बच्चों 42। अब देखते हैं बच्चों हमारा आंसर, हम जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो क्या होगा। तो आइएगा देखिएगा जो हमारा आंसर होगा वो होगा, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो बच्चों हमारा आ रहा था 20, तो बच्चों हम 20 का लिखेंगे 0, और जो आपकी ये 2 कैरी है ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऐड होकर के बच्चों क्या हो जाएगी 7। क्लियर,
7 का हम 7 लिख देंगे एज इट इज, और अभी कोई कैरी नहीं है तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 0 कैरी ऐड होगी, तो बच्चों फाइनल हमारा क्या आएगा 59 ही। तो 59 की अगर बात करें तो 59 का हम केवल और केवल लिखेंगे 9, और यहां पर जो हमारी 5 कैरी बचेगी वो नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा 11। अब 11 की बात करें तो 11 का केवल हम लिखेंगे 1, और यहां से जो 1 कैरी निकलेगी वो हो जाएगी बच्चों जो लास्ट स्टेज है हमारी इसके अंदर ऐड, और ये हो जाएगा फाइनल 43, और 43 का हम एज इट इज 43 लिख देंगे। यही बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, अगर 605 को मल्टीप्लाई करते हैं 714 के साथ तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 431,970, 431,970। क्लियर बच्चों? देखिएगा और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3 अंकों के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हम बनते हैं, ठीक है, जिनमें आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कोई भी संख्या दे सकते हैं, ठीक है। बट ये क्लासेज आपकी बच्चों रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेज नहीं है, इसलिए बच्चों आपके क्वेश्चनों को मैं देख नहीं पाऊंगा, ठीक है। जैसे ही आपका प्यार और इसने मिलेगा भी, तो जैसे ही हमारे कंप्लीट सब्सक्राइबर हो जाएंगे जिस दिन 1000, उसके बाद में बच्चों हम लाइव सेशन शुरू कर देंगे, ठीक है, और तभी से बच्चों हम फोटो शुरू कर देंगे आपकी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें तो देखिएगा, अगर कोई संख्या लेते हैं 894, इसको अगर बच्चों हम गुणा करते हैं 556 के साथ में, तो देखिएगा क्या आंसर आता है। सॉल्व करेंगे तो बच्चों हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको एक वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, अरेंज कर लेंगे, जिससे क्या होता है बच्चों हमको कॉलमों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वही गुणा करेंगे हम 4 गुणा 6 को, तो हमारा आ जाएगा 24। सेकंड स्टेप में अगर हम बात करें तो 2 कॉलमों को, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये बच्चों आपका थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये 2 कॉलमों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम वज्र गुणन। तो बच्चों 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, और फाइनली बच्चों ये आएगा हमारा 74। थर्ड स्टेप की बात करें तो बच्चों अब क्या करते हैं, हम तीनों कॉलमों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके ये बाहर वाले 2 कॉलम है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वज्र गुणा। तो 8 को 6 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 48, प्लस 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, और प्लस जो मिडिल वाला कॉलम है बच्चों लास्ट में इसको गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 45, और इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 113। अब अगर चौथी स्टेप की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 1 बाई 1 लास्ट से जो फर्स्ट कॉलम था हम उसको क्या करेंगे छोड़ेंगे, और ओनली ऑन हम 2 सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट की, थर्ड कॉलम की आपस में वज्र गुणन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 को 5 से गुणा करते हैं तो 40, और 5 को 9 से गुणा करते हैं तो बच्चों हमारा आता है 45, और ये इस तरीके से टोटल ऐड होगा 85। लास्ट स्टेप की बात करें तो हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड जो आपका कॉलम था उसको भी हम छोड़ देंगे, और जो लास्ट डिजिट में जो लास्ट कॉलम बचेगा उसको आपस में गुणा करेंगे, तो ये आएगा बच्चों 40। अब देखिएगा हम किस तरीके से फाइनल आंसर को लिखेंगे बच्चों। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो देखिएगा बच्चों क्या होगा। सबसे पहले हमने 4 गुणा 6 किया था 24, तो बच्चों हम 24 का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, इसका जो 2 है बच्चों वो एज ए कैरी नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 76। 76 का भी बच्चों हम केवल और केवल 6 लिखेंगे, और जो आपका ये 7 है ये एज ए कैरी बच्चों ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120। तो 120 का हम 0 लिखेंगे, और जो कैरी है बच्चों 12 वो नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों आपकी 97 का भी हम 7 लिखेंगे, और जो बच्चों आपकी कैरी 9 है ये नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगी, और फाइनली आपका आएगा 49, 497 064, ये आएगा बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों आप चेक कर सकते हो इसको, 894 को अगर हम गुणा करते हैं 556 से तो जो आपका राइट आंसर आता है बच्चों, इसका रिजल्ट आता है वो आता है 497 064। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपके लगभग समझ में आ गया होगा। बट बच्चों कुछ क्वेश्चन देखिएगा, अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों हम देखें तो जैसे अगर दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दूं कोई, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक, आपको 204 को गुणा करना है बच्चों 212 के साथ में, तो आप यहां पर देख पा रहे हो बच्चों लगभग ये संख्या क्या है, एक रेंज की है, यानी कि 201 से और 299 के बीच की संख्या ही है दोनों।
तो बच्चों जब भी एक रेंज की लगभग संख्या हमको मिल जाए, संख्या कुछ भी हो, संख्या आपको दोनों अलग अलग मिल सकती है, ये भी अपने आप में अलग है, ये भी अलग है, बट उनका जो जो जिस रेंज की है बच्चों, उस रेंज में लाई कर रही हो वो संख्या, तो बच्चों हम जो सेम आपका जो स्क्वायर निकालने वाला मेथड था, जो स्क्वायर निकालने का मेथड था, उसी को बच्चों हम फॉलो कर लेंगे। तो बच्चों क्या करते हैं, हम अंतिम दो अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो अंतिम दो अंक हैं 4 गुणा 12, 4 गुणा 12 को हम बच्चों आपस में मल्टीप्लाई 4 गुणा 12 को बच्चों हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48। क्लियर। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, जब भी स्क्वायर मेथड निकाल रहे थे तो बच्चों अंतिम दो अंकों की संख्याओं को हम आपस में जोड़ रहे थे। तो 12 और आपके 0 4 इसको हम ऐड करके, और बच्चों जिस रेंज की संख्या है तो उस रेंज में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर रहे थे। तो इसको गुणा करेंगे तो 16, और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों आएगा हमारा 32। और थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, जो आपका बचा हुआ शेष अंक है इसका क्या कर रहे थे बच्चों, वर्ग। तो 2 का हम वर्ग करेंगे तो 4। अब देखेगा आंसर, आंसर हम कैसे लिखते हैं, तो बच्चों जब भी हम वर्ग वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो क्या करते थे, दो दो अंकों में हम आंसर लिखते थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 48। नेक्स्ट स्टेप में आया हमारा 32, तो एज इट इज, और लास्ट स्टेप में हमारा बचा 4 एज इट इज। तो देखिएगा हम कितना जल्दी आंसर कर पाए बच्चों। 204 को अगर 204 को हमने 212 के साथ में गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया, देखिएगा फटाक से आंसर आ गया विद इन सेकेंड में। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद यही रखनी है कि वो एक रेंज के अंदर संख्याएं होनी चाहिए, एक रेंज की संख्याएं होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखने में आपको अलग थोड़ा सा जटिल लगेगा बच्चों, क्वेश्चन कठिन लगेगा। जैसे हम बात करते हैं 456, इसको अगर गुणा करें हम 423 से, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं दोनों संख्याएं अलग अलग है। तो इसके लिए आपके पास एक तो मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड है वो है कि हम डायरेक्टली इनको जो स्टैंडर्ड मेथड है उसी से गुणा कर पाए, जो कि बच्चों ये वाला था। ठीक है, इसमें आप कॉलम वाइज कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या बच्चों हम चेक करेंगे ये किस रेंज की संख्या है। तो ये 401 से 499 यानी कि समान रेंज की संख्या है, यानी कि एक ही रेंज की संख्या है। ठीक है, तो जब हमारा ये कंफर्म हो जाता है तो एक रेंज की संख्या है, जिस रेंज की है उसको हम क्या करते हैं, जो उसका सैकड़े का अंक होता है उससे क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड स्टेप को। ये हमको पता है ही, क्योंकि हमने वर्क के अंदर टोटली यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में अंतिम दो अंक है उनको आपस में बच्चों क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 56 गुणा 23, और 56 और 23 की बात करें तो क्या हम आसानी से गुणा कर पाएंगे क्या बच्चों। तो अगर हम बात करें 56 और 23 की, तो बच्चों हम आसानी से गुणा कर लेंगे। 56 और 23 को हम गुणा करते हैं तो बच्चों जो आता है आपका आता है 1288, 1288 आता है बच्चों। ठीक है, सेकंड स्टेप की बात करें तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन दो अंकों की अंतिम दोनों संख्याओं के जो दो अंक हैं उनको आपस में क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं, और उस संख्या के साथ में गुणा करते हैं जिस रेंज की वो संख्या होती है। तो बच्चों हम 56 और 23 को अगर ऐड करते हैं तो हमारा आता है 79, और 79 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं, 79 को बच्चों हम 4 से गुणा करते हैं तो हमारा आता है 316, यानी कि 316 आता है बच्चों। ये हमारा हो गया थर्ड कॉन्सेप्ट या थर्ड स्टेप। हमारी बची जो अंतिम अंक बचता है जो कि दोनों संख्याओं का समान है, इसका करते हैं हम वर्ग, ये आ गया 16। तो अब देखिएगा हम जो भी रिजल्ट लिखेंगे वो कैसे लिखते हैं हम इसका आंसर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेप में से क्या करते हैं, दो दो अंकों में आंसर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 88, और जो आपका 12 है वो ऐड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में 12 ऐड होकर के क्या हो जाएगा 328। तो 328 में भी हम केवल और केवल 28 को लिखेंगे, और जो आपका यहाँ पर हासिल या कैरी है उसको कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में ऐड, और ये हो जाएगा आपका 19, और 19 का एज इट इज लिख देंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे हो, अगर हम 456 को गुणा करते हैं 423 के साथ तो जो आपका आंसर आता है 192,888। ये बच्चों आपका राइट आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने बच्चों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में ले आया होगा आपके कि किस तरीके से 3 अंकों की कोई सी भी अगर संख्या दे दे तो आप इनको आसानी से गुणा किस तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों
आपको लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। या अगर इस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए हम समझें तो बच्चों, जब भी आपका 100 के कोई भी आसपास की संख्या हो, 100 के आसपास वाली 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको 100 ही मिले, आप 100 के आसपास वाली 3 अंकों की संख्याओं को आपस में गुणा कर सकते हो इस मेथड से। आप 200 के आसपास वाली, आप 300 के आसपास वाली, आप 400 के आसपास वाली, आप 500 के आसपास वाली, आप 600 के आसपास वाली, आप 700 के आसपास वाली, आप 800 के आसपास वाली, आप 900 के आसपास वाली, और अगर बच्चों में बात करूं 1000, तो 1000 आपकी क्या हो गई, 4 अंकों की संख्या हो गई। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, केवल और केवल 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। तो यहां पर आपका 1000 अंकों वाली संख्याओं के आसपास का गुणा नहीं होगा, केवल और केवल 100 से लेकर के 900 तक की जो भी अंक है इनकी अगर आसपास वाली संख्याओं की बात करूं, जैसे अगर मैं 100 के आसपास वाली संख्याओं की बात करूं तो बच्चों कौन कौन सी होंगी, जैसे 108 गुना आपसे करवा ले 109, या 112 गुना बच्चों आपसे करवा ले 114। ठीक है, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्याओं को अगर आपस में गुणा करवाए। या अगर बात करें जैसे 300 के आसपास वाली संख्या कौन सी होंगी, अगर 302 को गुणा करवा ले आपसे 306 से, 307 को गुणा करवा ले बच्चों 309 से, तो हम किस तरीके से गुणा कर पाएंगे, इस तरह की संख्याओं के बारे में हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे गुणा कर पाएंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हम बात करें और भी 400 के आसपास वाली संख्याओं की बात करें तो 408 हो गया, 408 को 402 से गुणा करवा ले। 600 के आसपास वाली संख्याओं की बात करें तो 604 को अगर 612 से गुणा करवा ले। 900 के आसपास वाली संख्याओं की बात करें तो बच्चों 912 को अगर आपसे 904 से गुणा करवा ले। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस की हम बात करें तो इनको आसानी से कौन से मेथड से सोल्व कर पाते हैं हम, जो जो वर्ग निकालते हैं ना, वर्ग निकालने वाले मेथड से, वर्ग निकालने वाले तरीके से भी हम क्या कर पाते हैं, सोल्व कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिएगा मैं एक आपको 800 की रेंज की संख्या लेता हूं। जैसे 800 के आसपास वाली कोई संख्या ले ली मैंने 809, और इसको अगर मैं गुणा करूं 804 से, तो देखिएगा हम कितना जल्दी हम इसको गुणा कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं दिए गए अंतिम दो अंकों का आपस में गुणा। तो अंतिम दो अंक है हमारे पास 9 और 4 32। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अंतिम दो अंकों को गुणा करके उस रेंज से गुणा कर देते हैं जिस रेंज की वो संख्या है। तो बच्चों ये कौन सी रेंज की है, 801 से लेके 899 तक। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप को 8 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड स्टेप को हम क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने कर दिया है। और थर्ड स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, जो आपका शेष अंक बचा है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर। तो इसको सेकेंड स्टेप को देखेगा, 9 और 4 आपके होते हैं 13, और 13 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 104। 13 इंटू 104 हमसे आता है, और 8 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 64। तो जो भी हम आंसर लिखेंगे तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, जब भी हम आंसर लिखते हैं वर्ग का तो हम दो दो डिजिट में आंसर देते हैं 3 अंकों की संख्याओं का। तो हम बच्चों लिखेंगे 32। 104 का केवल और केवल हम 04 लिखेंगे, जो आपकी एक कैरी है वो नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 65, और 65 को एट इज इट इज लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 700 के आसपास वाली संख्याओं की, तो 702 को अगर हम 712 से गुणा करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले अंतिम दो अंकों का गुणा करते हैं। तो यहां पर 02 है और यहां पर आपके अंतिम दो अंक 12 है, तो बच्चों आपका आएगा 24। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों अंकों को आपस में जोड़ करके और उस रेंज से गुणा कर देते हैं जिस रेंज की संख्या है। तो ये 701 से 799 के बीच की संख्या है। तो बच्चों सेकेंड स्टेप को हम 7 से गुणा करेंगे, तो 12 और 2 14, 14 को 7 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 98। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो आपका अंतिम शेष अंक बचा है उसका क्या करते हैं वर्ग, और ये हो गया 49। अब अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा 24, और 98 एज इट इज लिखेंगे, और 49 को एट इज
इट इज लिखेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 499 824। बच्चों अगर आपको बिलीव नहीं है ना कि इतने जल्दी हम इस तरीके से क्वेश्चन गुणा कर पा रहे हैं 3 अंकों की संख्याओं को, तो बच्चों आप कैल्शियम में जाकर के भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो आपको जो आंसर मिलेगा ना बच्चों वो बिल्कुल कंफर्म मिलेगा 100%। देखिएगा और क्वेश्चन करते हैं। मोर प्रैक्टिस देन मोर सक्सेस, इस कॉन्सेप्ट पर अगर हम बात करें तो बच्चों आज की क्लास में ओनली आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा बच्चों, और आपके मन के अंदर जो भी 3 अंकों की संख्या है, जो भी XYZ 3 अंकों की संख्या है, उसको आप डायरेक्टली गुना कर लीजिएगा। जैसे अगर हम अलग अलग की बात करें, जैसे बच्चों अगर हम बात करते हैं 204 की, और इसको हम गुणा करेंगे 216 से, तो देखिएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अंतिम 2 अंकों को गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों ये कितना आएगा 64। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अंतिम दोनों अंकों को जोड़ करके और उस संख्या से गुणा करते हैं जिसकी रेंज की संख्या है। तो बच्चों 16 4 20 और 20 को 2 से गुणा करेंगे 40। थर्ड स्टेप में हम अंतिम अंक का क्या कर लेते हैं बच्चों वर्ग, ये हो गया 4। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो 64 40 और 4। क्लियर है बच्चों, यही इसका आंसर है। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन बच्चों अगर आपको क्लियरली अलग अलग रेंज वाली संख्याओं के मिल जाएं, जैसे 356 को आपसे गुणा करवा ले किससे 507 से, तो आप कैसे करोगे। इसके लिए बच्चों या तो आपको स्टैंडर्ड मेथड यूज करना पड़ेगा 356 गुणा 507। तो इसके लिए बच्चों आप वही कॉलम वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। हमारे पास में क्या है बच्चों 3 कॉलम है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं 2 कॉलम को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं तीनों कॉलमों को आपस में हम वज्र गुणन करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं, इसको इससे और बीच वाली को बीच वाली से, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम इस तरीके से गुणा करते हैं। तो 7 तिया 21 बच्चों, और 6 पंजो 30 बच्चों, और 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, इनको जोड़ेंगे तो 51। फोर्थ स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप में बच्चों हम केवल और केवल क्या करते हैं इन दो को आपस में गुणा करते हैं, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को वज्र गुणा कर लेंगे। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 25। और फिफ्थ स्टेप में बच्चों हम क्या करते हैं, जो आपका लास्ट कॉलम है केवल और केवल अंतिम कॉलम को ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा बच्चों 15। देखेगा आंसर कैसे लिखते हैं। तो आंसर जब भी लिखते हैं तो बच्चों मैंने बताया था जब आप इस तरीके से गुणा करते हो कॉलम के फॉर्म में, तो हम एक एक अंक को आंसर के रूप में लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले 2, फर्स्ट स्टेप का 2 लिखेंगे। इसके अंदर से कैरी बचती है 4 कैरी अगली स्टेप में ऐड हो जाएगी, और 35 में 4 जोड़ेंगे 39 का 9 लिखेंगे, और जो कैरी है बच्चों वो है 3 आपकी अगली स्टेप में थर्ड स्टेप में ऐड होगी, ये होगा 54 का लिखेंगे बच्चों 4, और यहां से 5 कैरी अगली स्टेप में ऐड होगी, यहां हो जाएगा 30 का 0 लिखेंगे, और यहां से जो बच्चों कैरी है 3 वो अगली स्टेप में ऐड होगी, ये आ जाएगा 80, और फाइनली हम 80 को एज इट इज लिख देंगे। तो बच्चों आप चेक कर सकते हो, अगर 356 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 507 के साथ, तो जो हमारा आंसर आता है 180 492, यानी कि 180 और 492 बच्चों ये हमारा आंसर आता है। हम आसानी से बच्चों गुणा कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप 3 अंकों की कोई सी भी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों। और अगर दोस्तों इस क्लास में आपको लगा है कि हम बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए, बच्चों 2 क्लास हुई हैं आपकी 3 अंकों की संख्या को गुणा करने की, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था 3 अंकों की संख्याओं को का वर्ग निकालना, और दूसरा जो इसका मेन टॉपिक था बच्चों वो हमने सेकंड क्लास में सीखा है 3 अंकों वाली किन्हीं भी दो संख्याओं को आपस में गुणा करना। तो बच्चों ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने 2 क्लासों में डिस्कस किए।
और बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही सही तरीके से समझ में आए होंगे। अब अगर बच्चों आपको ये क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लास तरीका पढ़ाने का अगर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो बच्चों आप क्लास को लाइक करें और बच्चों आपके जितने भी दोस्त हैं उनको सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। और बच्चों अगर चैनल पे अगर आप पहली बार चैनल पे मेरे साथ में जुड़े हैं तो बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और जो आपके पास में बच्चों वेल आइकन दिखाई दे रहा होगा इसको भी आप प्रेस करें, जिससे आपको टाइम से टाइम मोर अपडेट के लिए आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए कि नेक्स्ट टाइम कौन सी क्लास होगी और कितने बजे होगी। थैंक यू दोस्तों।